A very good morning to all of you. Today we are going to continue our next experiment number 7. So in that experiment number 7, we perform to find out total white blood cell WBC count in human blood. ओके, सो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में हम क्या करने वाले कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसके अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं. ओके, तो उसमें हम वाइट ब्लड सेल्स की टोटल काउंट करने वाले कि वो ह्यूमन ब्लड के अंदर कितने होते हैं वाइट ब्लड सेल्स. सो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं. ओके, तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के फाइटिंग सेल्स होते हैं. ओके, जिसको हम इट इज़ आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं. और वाइट कॉर्पस्कल, जिनकी जो नॉर्मल काउंट होती है, वो नॉर्मल काउंट जो होती है डब्ल्यूबीसी की, वो पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होती है. ओके, सो डब्ल्यूबीसी को दो मेथड से उसको मतलब काउंट किया जाता है, उसको एस्टिमेट किया जाता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है. ओके, सो दो मेथड ये होती है उसकी. पहली होती है टीएलसी और दूसरी मेथड जो होती है डीएलसी काउंट. मीन दो मेथड के थ्रू डब्ल्यूबीसी को हम काउंट कर सकते हैं. ओके, तो टीएलसी क्या होती है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. मीन्स जो टोटल जो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के, वो काउंट करके हम उसको एस्टिमेट कर दिए टोटल कितने ब्लड कितने सेल्स है. ओके, उसकी काउंटिंग कितनी है. ओके, और जो डीएलसी होती है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. सो इसमें क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं. ओके, ल्यूकोसाइट्स के अंदर ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं और अग्रैनुलोसाइट्स होते हैं. तो उसकी बेसिस पे मीन्स वो कितने होते हैं. ओके, तो उसकी बेसिस पे उसको दूसरे मेथड मीन्स डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, ये मेथड के थ्रू हम ऐसे उसको काउंट करते हैं. ओके, डब्ल्यूबीसी को. ओके, तो डब्ल्यूबीसी हम क्यों काउंट करते हैं कि हम डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज कैरिड आउट इन जनरल प्रैक्टिस मोर ऑफन टू कंफर्म ग्रोथ चेंजेस. ओके, मीन्स डब्ल्यूबीसी को हम इसलिए काउंट करते हैं, उसको काउंट करते हैं कि कोई भी डिसीज़ को हमको अगर किसी को डायग्नोस करना है, फाइंड आउट करना है कि उसको कौन सी डिसीज़ है या उसको क्या हुआ है. ओके, एक्चुअली में उसकी कंडीशंस को फाइंड करने के लिए हम उसको डब्ल्यूबीसी को काउंट करते हैं. ओके, मीन्स उसके डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से या कम होने से कोई उसकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे. ओके, तो इस वजह से हम उसको काउंट करते हैं डब्ल्यूबीसी को. ओके, सो वाइट ब्लड सेल्स काउंट ग्रेटर देन नॉर्मल काउंट. मीन्स जो डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है? 4000 to 11,000 क्यूबिक पर एमएम ऑफ ब्लड. ये उसकी नॉर्मल रेंज होती है किसकी? डब्ल्यूबीसी की. ओके, सो अगर डब्ल्यूबीसी जो डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल जो रेंज होती है कितनी होती है? 4000 to 11,000 क्यूबिक पर एमएम ऑफ ब्लड होती है डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज. ओके, सो ग्रेटर देन द नॉर्मल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी वो क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस हम उसको कहते हैं. अगर जो डब्ल्यूबीसी की रेंज अगर हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कम होती है तो वो क्या होती है? ल्यूकोसाइटोसिस हम उसको बोलते हैं. ओके, मीन्स जो नॉर्मल रेंज होती है उससे अगर कम हो गए, मीन्स लेस दैन अगर 4000 अगर होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी की रेंज. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस. ओके, सो ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स अगर greater than the normal count means
साइटोसिस मीन्स अगर जो हमारे डब्ल्यूबीसी है वो 11,000 के अबो हो गया, मीन्स 11,000 से मीन्स उसकी जो रेंज है ओके वो बढ़ती है, तो हम उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, तो ये किसकी वजह से होता है? मीन्स इसके अंदर जो उसकी रेंज होंगी वो, जैसे कि उसकी नॉर्मल रेंज है 4,000 टू 11,000 क्यूबिक पर mm ऑफ ब्लड, तो ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा कि उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएंगी, मीन्स वो 15,000 हो जाएंगी, 20,000 हो जाएंगी, ऐसा उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएंगी डब्ल्यूबीसी की। ओके, तो उसके अंदर क्या होगा, वो किस वजह से होगा कि अगर जो हमारे फाइटिंग सेल्स है वो क्या होता है कभी कभी कि जो हमारे फाइटिंग सेल्स होते हैं वो अगर कोई बाहर की जो इन्वेंडर्स जो फॉरेन बॉडीज जो हम पे अटैक करती, जो वायरल जो बैक्टीरिया हम पे अटैक करती, जो वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो ये क्या करते हैं उनके अगेंस्ट में फाइट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अगर उनको उनसे लड़ते तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये अपनी जो उनकी जो काउंटिंग है वो इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। ओके, तो ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं, या फिर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं, या अगर पैरासाइटिक मलेरियल इन्फेक्शंस की वजह से बढ़ जाती है, या फिर ल्यूकेमिया उसकी वजह से भी डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है लेस दैन द नॉर्मल काउंट। ओके, तो नॉर्मल काउंट मीन्स 4,000 टू 11,000 mm क्यूबिक पर mm होती है, तो उससे क्या होगा, उससे कम हो जाएंगे, मीन वो 4,000 से एकदम कम हो जाएंगे, जैसे 1,000 रह जाएंगे, 2,000 हो जाएंगे, या फिर 3,000 हो जाएंगे mm ऑफ क्यूबिक पर mm ऑफ ब्लड, ये उसकी नॉर्मल रेंज होती है, मीन्स ये उसकी। ओके, तो ऐसे उसको अगर उसकी रेंज से वो अगर कम हुए ओके तो वो क्या होगा फिर ल्यूकोसाइटोपेनिया। ओके, जिसके अंदर उसकी जो रेंज है डब्ल्यूबीसी की वो कम होती है, तो उसमें क्या होता है अनीमिया भी हो सकता है। ओके, फिर सम केस ऑफ ल्यूकेमिया। ओके, तो ये सब है, मीन्स अगर डब्ल्यूबीसी की अगर काउंटिंग बढ़ती है तो क्या होगा, और डब्ल्यूबीसी की अगर काउंटिंग कम होती है तो क्या होगा। ओके, तो जब भी हमारी कॉलेज चालू होंगी तो हम इसको एक बार मीन्स उसको हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे, बट अभी हमारी कॉलेज जो बंद है इस वजह से हम उसको थियोरेटिकली हम उसको देख रहे हैं, मीन्स वो एक्चुअली में क्या होता है। ओके, तो डब्ल्यूबीसी जैसे कि मैंने आपको बताया, दीज आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंसिव मैकेनिज्म एंड फैगोसाइटोसिस। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए, मीन्स हमको डिफेंस करने के लिए बाहर के इन्वेंडर से, बाहर के बैक्टीरिया से, बाहर के वायरल इन्फेक्शन से। ओके, और ये जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, मीन्स ये दूसरे सेल को खा लेते हैं। ओके, सो ल्यूकोसाइट की बहुत से डिफरेंट टाइप्स होती है उसकी, जिसमें एक होती है ग्रैनुलोसाइट और दूसरी होती है ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, तो जिसको हम डिफरेंशियल लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट मेथड के थ्रू हम इसको काउंट करते हैं। ओके, तो उसमें जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसके अंदर 3 डिफरेंट सेल्स होते हैं, बेसोफिल जो 0 to 1% होते हैं, इजोनोफिल 2 to 4% होते हैं, न्यूट्रोफिल्स 50 to 60% होते हैं। ओके, और अग्रैनुलोसाइट्स लिम्फोसाइट 20 to 30% होते हैं, और मोनोसाइट्स 2 to 7% होते हैं। ओके, तो ये होता है सिर्फ ये था सिर्फ उसका जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। ओके, मीन्स वो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, अगर वो कम हुए तो क्या होगा, अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा। ओके, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होती है दूसरी, और दूसरी होती है डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स काउंट्स। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हम फिर हमारे एक्चुअल प्रोसीजर पे। ओके, तो हम आज जो देख रहे हैं वो डब्ल्यूबीसी काउंट है, मीन्स उसको हम कैसे काउंट करते हैं। ओके, तो उसको काउंट करने के लिए
हमको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर, और दूसरा जो मेथड होता है, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है। ओके, तो हीमोसाइटोमीटर जो होता है उसका द नेम ऑफ इटसेल्फ इंडिकेट करता है, मीन्स हीमो मीन्स ब्लड एंड साइटो मीन्स सेल एंड मीटर मीन्स मेजरमेंट। ओके, सो हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम ब्लड सेल्स का मेजरमेंट करते हैं। ओके, ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू फॉर काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल्स। ओके, तो जो हमारे पास हीमोमीटर है वो हमारा ये है न्यूबार चेम्बर। ओके, जिसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। सो टोटल हमको जो एपरेटस और जो केमिकल्स जो लगने वाले हैं इस इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, वो एपरेटस हमको जो लगने वाले हैं वो न्यूबार चेम्बर्स, ये हमारा न्यूबार चेम्बर्स। ओके, ये न्यूबार चेम्बर है जिसकी दोनों साइड पे, ओके, ये न्यूबार चेम्बर है। नेक्स्ट है फिर WBC डायल्यूटिंग पिपेट, ये है WBC डायल्यूटिंग पिपेट। ओके, देन फिर थॉमस कवर स्लिप जो हम यूज़ करते हैं, वाइट ग्लास, स्ट्राइक डिस्पोजेबल प्रिकिंग नीडल, लैंसेट। ओके, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसको देखने के लिए। फिर जो केमिकल हमको लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसमें, 70% इथिल अल्कोहल, जो कि हम हमारी फिंगर को फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करने के लिए यूज़ करते हैं। WBC डायल्यूटिंग फ्लूइड जो होता है उसको, WBC को डाइल्यूट करने के लिए एक फ्लूइड यूज़ करते हैं हम, जो जिसमें कंटेन होते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड और जेंटेन वॉयलेट। ओके, ये दो उसके अंदर रीजन होते हैं। फिर टिश्यू पेपर और कॉटन स्वैब हम यूज़ करते हैं। ओके, सो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जिसको हम तुर्क फ्लूइड्स भी कहते हैं हम उसको। ओके, जिसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड और जेंटेन वॉयलेट जो कि इसको कलर करने का काम करता है। ओके, सो ये जो फ्लूइड है, ओके, ये WBC को डाइल्यूट करने का काम करता है। मीन्स जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो हमारे ब्लड में, हम ब्लड सैंपल लेने वाले तो हमारे ब्लड में डिफरेंट सेल भी होते हैं, RBC भी होते हैं और प्लेटलेट भी होते हैं और WBC भी है। तो हमको सिर्फ जो काउंट करना है वो WBC काउंट करना है। ओके, तो जो भी हम सैंपल लेंगे तो उसमें WBC भी आएंगे, प्लेटलेट्स भी आएंगे और RBC भी आएंगे। तो हम उसको डाइल्यूट करेंगे ग्लेशियल एसिड और जेंटेन वॉयलेट के साथ, ये फ्लूइड के साथ। तो क्या होगा कि जो RBC है और जो प्लेटलेट्स है वो लाइसिस हो जाएंगे, उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सिर्फ WBC वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ओके, उस लिक्विड में। और जो जेंटेन वॉयलेट है, जेंटेन वॉयलेट, ओके, ये WBC को कलर करने का काम करता है। मीन्स उसको कलर देता है जिसकी वजह से हम उसको इजीली देख सकते हैं WBC को। ओके, और उसका प्रिंसिपल ऐसा है कि ये जो हम देख रहे थे उसका ये प्रिंसिपल ही था। ओके, मीन्स ब्लड सैंपल इज डाइल्यूटेड विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, सो हम जो भी ब्लड सैंपल लेंगे उसको हम डाइल्यूट करेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ और जेंटेन वॉयलेट के साथ। तो उसमें क्या होगा कि जो RBC का वो RBC लाइसिस हो जाएंगे, RBC डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम WBC को इजीली सीन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं जब भी हम उसको न्यूबार चेम्बर में या काउंटिंग चेम्बर में उसको काउंट करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं फिर हम प्रोसीजर पे। तो हमको प्रोसीजर उसकी कैसी परफॉर्म करना है कि जैसे हम ब्लड को मीन्स प्रिक करते हैं हमारी फिंगर को पहले। सो हमको पहले इस पिपेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है कि पिपेट सिर्फ WBC के ही लिए यूज़ करते हैं या फिर RBC के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये है
WBC डायल्यूटिंग पिपेट, ओके, ये होती है, जो कि RBC के लिए भी ऐसी पिपेट होती है, बट दोनों में डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएट ये होता है कि जो WBC की जो पिपेट होती है उसके अंदर जो ये जो बॉल दिख रहा है आपको, इसमें ये वाइट कलर का होता है, जिसका जो काम क्या होता है, ये ब्लड सैंपल को और डायल्यूटिंग फ्लूइड को अच्छे से मिक्स करने का काम करता है, ओके। और दूसरा डिफरेंशिएट ये होता है कि जो WBC की जो पिपेट होती है, ओके, उस पर 11 मार्किंग होती है, ओके, मीन्स उस पर नंबर 11 होता है, और जो RBC की होती है वो 10 नंबर की होती है। और उसमें जो ये जो ओके मीन्स आपको ये मीन्स आपको ये बीट दिख रहा हूँ अंदर, ओके, तो ये RBC में रेड कलर का होता है, ओके। और ये रबर ट्यूब है, और ये माउथ पीस जिससे हम उसको इजीली सक करते हैं, ओके। सर नेक्स्ट हमको उसकी प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करनी है कि जैसे कि हम प्रिक करते हैं, ओके, तो प्रिक करने के बाद हमको ब्लड सक करना है 0.5 तक के, ओके, 0.5 तक के हमको इस मार्किंग तक के दिख रही है आपको मार्किंग, इस मार्किंग तक के हमको ब्लड को सक करना है, ओके। देन फिर जो फ्लूइड है ग्लाइसिल एसिटिक एसिड और जेंटेन वॉलेट का, वो हमको 11 मार्किंग तक के उसको फिल करना है, उसको सक करना है, ओके। देन फिर फिल होने के बाद हमको उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसको ऐसे रब करके उसको अच्छे से मिक्स करना है कि वो इजीली दोनों भी ब्लड सैंपल और हमारा जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, ओके, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसको कुछ सेकंड के लिए उसको साइड में रख देना है कि उसमें एक रिएक्शन हो सके, ओके, रिएक्शन हो पाए उसके अंदर। कौन सी रिएक्शन? कि जो ग्लाइसिल एसिटिक एसिड है वो RBC को उसको लाइसिस कर सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके, ओके। और जो जेंटेन वॉलेट है वो हमारे WBC को कलर दे सके कि हम उसको इजीली सीन कर सकें न्यूबर चेम्बर के अंदर, ओके। तो फिर उसके बाद हमको करना क्या है कि जैसी भी उसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है कुछ सेकंड के बाद हमको न्यूबर चेम्बर लेना है, ओके। ये न्यूबर चेम्बर है, न्यूबर चेम्बर लेना है और उस पर कवर स्लिप रखना है, हमारा जो कवर स्लिप होता है जो हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल में, ओके। देन फिर उसके बाद एक सिंगल ड्रॉप हमको यहाँ पर पुट करना है, तो वो कैपिलरी मोशन के थ्रू जो सैंपल है हमारा वो पूरी स्लाइड में कवर हो जाएगा, ओके। देन फिर उसके बाद हमको इसको अंडर द माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व करना है, ओके। सो अंडर द माइक्रोस्कोप हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ऐसा दिखाई देगा। मीन्स जो न्यूबर चेम्बर है वो हमको उसके 4 खाने दिखाई देंगे, हमको ज़्यादा दिखाई देंगे, बट हमको जो काउंटिंग करना है वो 4 की करना है, या फिर उससे ज़्यादा की भी हम कर सकते हैं कि 4 की हमको काउंटिंग करना है, ओके। तो जो न्यूबर चेम्बर है हमको माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखाई देगा। जो W यहाँ बता रहा है आपको वो वाइट ब्लड सेल्स का एरिया है जिसको हमको काउंटिंग करना है, और जो ये है RBC का है, ओके। सो हमको ये टेबल काउंटिंग करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाया जिगजैग मेथड, ओके। जिगजैग मेथड के थ्रू हमको इसको काउंट करना है, ओके। तो हमको ऐसा शो होगा उसमें, तो हमको ऐसे उसको काउंट करना है, ओके। मीन्स ये एक जो चेम्बर है, मीन्स एक जो चेम्बर है, एक जो बॉक्स है, उसके अंदर कितने सेल प्रेजेंट है हमको वो काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं नंबर ऑफ वाइट सेल्स काउंटेड इन स्मॉल स्क्वायर ऑफ W सेक्शन, ओके। जो स्मॉल स्क्वायर W सेक्शन थी उसमें टोटल नंबर ऑफ WBC कितने हमको वो देखना है, वो काउंट करना है, ओके। देन फिर उसको साइड में ऐसा हमको ऐसा टेबल बनाना है हमको साइड में, और जितने भी सेल्स है, ओके, वो हमको वहाँ पर लिखना है, ओके। कितने सेल आते हैं एक बॉक्स है उसमें टोटल, ओके, वैसे हमको लिखना है, ओके। देन फिर हमको वही सेल काउंट करना है जो इस साइड में है, ओके। मीन्स ये साइड में अगर जो भी सेल होते हैं, ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही है, ओके, जो कि RBC की है, तो यहाँ पर आपको अगर कोई सेल दिखते हैं वाइट ब्लड सेल तो उसको हमको काउंट नहीं करना है, ओके। ये साइड में, ओके, और इस साइड में मीन्स हमको सिर्फ इसकी ही सेल काउंट करना है, ओके। जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है
मीन्स जो ब्लैक डॉटेड है, ओके, इसको हमको काउंट नहीं करना है, ओके। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहाँ पे, ओके। तो 9 सेल्स नॉट टू बी काउंटेड, ओके। तो ये जो 9 सेल है ये काउंट हम नहीं करेंगे, और जो 0 है, ओके, ये जो है सेल्स हम इसको काउंट करेंगे, ओके। सो हमने काउंट कर लिया उसको, तो वो टोटल जो एक बॉक्स है उसमें टोटल जो सेल्स होती है, ओके, उसके स्मॉल बॉक्स में कितनी सेल्स हैं, तो टोटल काउंटिंग करके कितनी होती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो एक बॉक्स था उसमें 34 हुई, दूसरे में 35 है, तीसरे में फिर 27 है, और जो फोर्थ बॉक्स है, ओके, उसमें 36 है, ओके। सो हमको उसको काउंटिंग कैसा करना है, वाया जिगजैग मेथड, ओके। पहला ये आएगा W1, ओके, ये बॉक्स, फिर उसके बाद दूसरा, ये तीसरा, फिर उसके बाद ये चौथा, ओके। तो टोटल की अगर हम काउंटिंग करते हैं, ओके, तो कितनी आती है, यहाँ पर है उसका में W इज इक्वल टू एक्चुअली काउंटेड सेल इन 64 स्मॉलेस्ट स्क्वायर, ओके। ये टोटल जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर है कितनी है, 64 है। तो इसमें उसकी टोटल हम प्लस करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, टोटल की काउंटिंग करेंगे तो कितने होता है 132, ओके। आई थिंक 132 ही होगा उसका, ओके। तो नेक्स्ट आते फिर हम फाइनल कैलकुलेशन पे, ओके। सो कैलकुलेशन में लेंथ ऑफ ईच स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज 1/4 mm। सो ये जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1/4 mm, एंड द ब्रीथ ऑफ ईच स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज 1.4 mm, और उसकी जो ब्रीथ भी है वो भी उतनी ही है, ओके। हाइट बिटवीन कवर स्लिप एंड काउंटिंग चेम्बर इज इक्वल टू 1/10 mm, ओके। जो कवर स्लिप है, ओके, और उसकी जो हाइट बिटवीन कवर स्लिप एंड काउंटिंग चेम्बर, मीन्स ये जो हमारा काउंटिंग चेम्बर है, ओके, तो यहाँ पर हम कवर स्लिप को रखेंगे, तो इसकी और कवर स्लिप की हाइट जो उसके बीच में कितनी हाइट, कितना गैप है, ओके, तो यहाँ पर इंडिकेट है, ओके, 0.100 mm, ये उतना ही होता है जितना 1/10 आपको बता रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये उसकी हाइट होती है, ओके, न्यूबर चेम्बर की कितनी हाइट यहाँ पर ऑलरेडी वो शो किया है उसने, ओके। देन फिर टोटल एरिया ऑफ ईच स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16 mm, ओके। देन फिर WBC काउंटेड फॉर फ्रॉम 64 स्मॉलेस्ट स्क्वायर डिनोटेड x, सो उसको हम एज अ x डिनोट करेंगे, जो 132 आए, ओके। देन फिर द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मिक्सचर फ्रॉम विच WBC काउंटेड एज अ 1/6 इंटू 1/10, ओके, इंटू 64, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.4 क्यूबिक पर mm, ओके। So 1 cubic mm of diluted blood contain WBC X by 0.4, okay. So as the dilution of blood 1:20 ratio, 1 cubic mm of diluted blood contain WBC, okay, is equal to X by 0.4 X into 20 is equal to 132, ओके। सो जितना भी हमारा जो काउंटिंग आई थी उसको हम जो भी रिजल्ट आया, ओके, उसके हिसाब से हम उसको काउंटिंग करेंगे, इस फार्मूले में रख के इसको 132 इंटू 50 mm पर क्यूबिक, तो उसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है वो टोटल काउंट इन माय ओन ब्लड कितना आएगा 6600 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो ये कितना आया ब्लड नॉर्मल आया, ओके। कितना मीन्स उसकी जो काउंटिंग कितनी आई यहाँ पर नॉर्मल है, मीन्स 4000 टू 11000 के अंदर है, ओके। तो उसकी जो भी काउंट आई वो नॉर्मल है, ओके। द नॉर्मल WBC काउंट, ओके, ये वही है। तो कंक्लूजन में क्या आता है हमारा,
द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ऑफ द सैंपल इज नॉर्मल, ओके, शोइंग प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर एबनॉर्मल शो होता है, ओके, अगर वो बढ़ता है या कम होता है तो क्या शो करता है हमको, ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोपेनिया, ओके। सो इफ द टोटल WBC काउंट इज इंक्रीज अबव द नॉर्मल काउंट, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकोसाइटोसिस, ओके। अगर किसी का WBC बढ़ता है, अगर काउंटिंग में बढ़ता दिखाई दे रहा है वहाँ पर, ओके, तो उसको क्या वो ल्यूकोसाइटोसिस से सफरिंग कर रहा है, मीन्स उसकी बॉडी के अंदर WBC की जो रेंज है वो बढ़ गई है, ओके। उसको किसी ना किसी तरह का ल्यूकेमिया या पैरासाइटिक इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर उसको टाइफाइड हो सकता है, ओके, या फिर टाइफाइड ऐसी कंडीशन जिसके अंदर WBC कम भी होते हैं और बढ़ भी जाते हैं, ओके, तो उसको दोनों में से किसी भी तरह की बीमारी भी हो सकती है, ओके। इफ़ द टोटल WBC काउंट लेस देन 3000 mm पर क्यूबिक पर mm और ब्लड पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसीज ऑफ ल्यूकोसाइटोपिनिया, अगर उसका नॉर्मल रेंज से ब्लड कम होता है तो उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया मीन्स उसके अंदर जो WBC की जो रेंज है वो कम हो गई है, WBC की जो सेल है वो कम हो चुके हैं, ओके, जिसको हम ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं कि उसको अनीमिया डिसऑर्डर हो सकती है या फिर उसको ल्यूकेमिया या फिर उसको टाइफाइड भी हो सकता है, ओके। सो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 जिसको हमने इन शॉर्ट डिस्कस किया, बट जब भी हमारा कॉलेज ओपन हुआ तो हम उसको परफॉर्म करेंगे, ओके, मीन्स एक्चुअली में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है इसको हम एज अ थ्योरी उसको नहीं समझ सकते, एक्चुअली में इसको हमको परफॉर्म ही करना होता है, ओके। सो जब भी हमारा कॉलेज ओपन होगा हम उसको परफॉर्म करेंगे, ओके। ये सिर्फ आपके लिए एक थ्योरेटिकल नॉलेज था कि आपको पता चले कि इसमें होता क्या है एक्चुअली में, ओके, और करना क्या होता है, ओके।